गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे ही जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे से। कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। जहाँ पे धमाका हुआ है, अब से कुछ देर के पहले तकरीबन 4 घंटे हो गए यहाँ पे एक धमाका हुआ है। और अखंड भारत का घमंड, वो 56 इंच की छाती जो बरसों से बड़ी अकड़ती फिर रही थी, आज उसी के गुरूर के तले दबकर हलक में आ गई। दिल्ली में लाल किला पर ब्लास्ट हुए, कारों के अंदर ब्लास्ट हुए और उसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। जाया कि नहीं, ये टेरर अटैक था और इस जो गाड़ी थी उसके अंदर जो है कह लीजिए कि किसी तरीके से जो है उसको ब्लास्ट किया गया है। दिल्ली के अंदर कार ब्लास्ट हुए और वो भी लाल किले के ऊपर। लाल किले जैसी जगह, बहुत ज्यादा इंपोर्टेड जगह है और बहुत ज्यादा खास जगह है, इंपोर्टेड जगह लाल किला, वहां पे कार ब्लास्ट हुए और उसके अंदर 10 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। क्या समझते हैं? 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, कारें उसके अंदर तबाह हो गई है, काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए। क्या कहेंगे इस हादसे पे? ये बहुत बड़ा ड्रामा है, यहाँ पर भी यही होता है, जरा कुछ होता है भैया बम धमाका कर दिया, ये कर दिया, इमरान खान ने उनको खत्म करा, ये लोग खुद आकर जबरदस्ती बैठे, महंगाई इतनी बड़ी, हर चीज हुआ, ये एक ड्रामा है। ये वही होगा जो इनका बाप अमेरिका चाहेगा। इंडिया में मोदी कितने सालों से बैठा हुआ है, 2014 से 2014 से वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं और अभी तक रूल कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं। चाय वाला होकर ये बना कर रहे हैं और इलेक्शन में ये हमेशा यही कहते हैं, नशे से मैं पाकिस्तान खत्म कर दूंगा। क्यों? पाकिस्तान गया इसके बाप का, पाकिस्तान को तो अल्लाह चला रहा है। तकरीबन धमाके को घंटा भर गुजर चुका था और उस वक्त जो है वो हालात कुछ ये थे कि ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा चुका था। हलाकतों की इत्तला जो थी वो 12 की आ चुकी थी और उस वक्त क्योंकि कंफर्म सोर्सेज नहीं थे और चलाया ये जा रहा था कि सिलेंडर धमाका है, तो फिर चूँकि मेरा रिहाइश जो है वो यहाँ करीब है और मेरी असाइनमेंट भी यहाँ करीब थी, तो जो आवाज़ थी धमाके की और जो इंटेंसिटी धमाके की महसूस की गई, उससे ये बिल्कुल वाज़ेह था कि कोई सिलेंडर धमाका नहीं है। और फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि बाकायदा ऑफिशियल सरकारी जो सोर्सेज है, सिक्योरिटी सोर्सेज है, उन्होंने भी ये कन्फर्म कर दिया कि खुद कुछ हमला था। और फिर इस खुदकुश हमले के नतीजे में जो है वो अब तक की जो इत्तला है वो ये है कि जो ज़ख्मी 2 मज़ीद तशवीशनाक जिनकी हालत थी वो भी जो है वो चल बसे शहीद हो गए हैं। तो गर्दी से झुंझला रही है, दहशतगर्दी से निपट रही है, जहां पर जंगों पर जंगे हमें नजर आई। अगर 2025 साल की बात की जाए, एक बार फिर से कह लें कि जो मासूम जाने हैं वो दहशतगर्दी के नजर होते हुए दिखाई देती है, कभी पाकिस्तान में, कभी इंडिया में या कभी कहीं और पर। अगर अब की बात की जाए तो पहले पहलगाम अटैक के अंदर कह लें कि बहुत सारी ऐसी मासूम जाने जो सी थी वो गई, और अगर अब की बात की जाए तो एक बार फिर से दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए, लाल किले की बात की जाए, तो वहां पर फिर से एक कार ब्लास्ट हम लोगों को नजर आया, जहां पर 8 लोगों ने कहने की अपनी जानों से हाथ धोया और 12 हमें कह लें कि इंजर्ड नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बातें हम लोगों को दिखाई देती हैं कि आखिर कब तक लोग दहशतगर्दी से अपने आप को अलग करेंगे, इनसे जान छुड़वाएंगे, और कब हम एक दूसरे पर ब्लेम लगाना बंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी कोई अफसोस नहीं आया। शायद उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में तो ये रोज का ही काम है कि ऐसा होता रहता है। आज 11 तारीख है और 11 तारीख को सभी जानते हैं कि भारत में इलेक्शंस भी चल रहे हैं और इस वक्त बिहार के इलेक्शंस में आज वोटिंग भी होनी है। और ये इस सिलसिले को जो है यानी भारत में जो दिल्ली में जो अटैक है उसको बिहार इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है। कहाँ तक क्या सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी शायद बहुत जल्दी है या बहुत अर्ली है कि हम किसी रिजल्ट पे या किसी चीज के ऊपर पहुंच सकें, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। और जो पहले कुछ अरसे से कुछ बेहतरी आ रही थी और लग रहा था कि अब शायद दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत भी करें और डायलॉग भी हो, इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है।